दोस्तों, वंदे मातरम। तो जिस बात को लेकर आप सभी लोग कल रात से परेशान थे कि भाई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम क्यों एकदम से बंद हो गया, मतलब हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने तो 10 बार इस चिंता में रिचार्ज कर लिया कि यार हो सकता है रिचार्ज वाउचर खत्म हो गया हो। ये नहीं हुआ उनसे कि ज़रा उठ के न्यूज़ चैनल देख लेते। पर आजकल लोग न्यूज़ चैनल कहाँ देखते हैं, मोबाइल के ऊपर ही सब कुछ हो जाता है, इसीलिए ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये चीज़ लोगों को बहुत देर से समझ में आई कि भाई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है बंद है। लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ कि भाई आखिर ये क्यों बंद हुआ। हमने देखा था कि किस प्रकार से कल के पहले जो परसों वाली रात थी, उस रात को और सुबह काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी यूपी के लखीमपुर खीरी में। तो ऐसे में ये आरोप लगाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर कि क्योंकि वो इस प्रोपेगेंडा को फैलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंटरनेट को डाउन ना करते हुए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को डाउन कर दिया, जिससे कि लोग अपनी बातों को फैला ना पाएँ। लेकिन मोदी जी का ये वर्चस्व देखकर मैं अचंभित हूँ कि वो इतने पावरफुल नेता हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया में ये सब तीनों एप्लीकेशंस जो हैं बंद करा दी। मतलब एक तरफ तो हमारा जो विपक्ष है वो ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है कि मोदी जी का इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर क्या वर्चस्व बन गया है। वहीं दूसरी तरफ अब वो ये चीज़ इसको मानते हुए दिखाई दे रहा है कि मोदी जी का वर्चस्व इतना बढ़ चुका है कि उन्होंने जकरबर्ग को बोलकर ये बोल दिया कि भैया ज़रा ये एप्लीकेशनें जो हैं ज़रा थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, हमारे देश में कुछ चीज़ें गलत तरीके से फैल रही हैं। पर लोग देखिए इनडायरेक्टली सही पर ये चीज़ मान तो गए हैं लोग, और इसको लेकर कई लोगों ने ट्वीट भी किया, और छोटे मोटे नहीं, कई अच्छे लोगों ने ट्वीट किया है इसको लेकर। तो सबसे पहले तो हम लोग जरा उन दो चार लोगों के ट्वीट देख लेते हैं। मतलब कुछ एक तो महान तरीके के लोग हैं जिन लोगों ने इसको लेकर बातें कही हैं, जिसमें कि कुछ नेता लोग भी शामिल हैं और कुछ तो मतलब देखिए जैसे कि ये हैं JMH आसन मौलाना। ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट है तमिलनाडु यूथ कांग्रेस के, MLA रहे हैं वालश्री से, डिप्टी विप रहे हैं, CLP AICC मेंबर हैं। इन्होंने ट्वीट किया कि JMH आसम मौलाना, डियर मोदी जी, is it because you can't stop the social media propaganda you have seized the operations of WhatsApp, Facebook and Instagram। मतलब ये होता है बिना सिर पैर की बातें करना कि आपको कुछ अता पता है नहीं, लेकिन आरोप मढ़ना है क्योंकि आप एक पब्लिक लीडर हैं। नहीं बोलेंगे तो भाई पब्लिक बोलेगी कि यार क्या है क्या नहीं है, तो ऐसे में कुछ भी बोल दो। इसके आगे राधिका खेरा जी हैं, ये लिखती हैं डरपोक मोदी सरकार ने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम शाम से बंद करवा दिया। बाकी गोदी मीडिया तो वैसे ही कंट्रोल में है, ना कुछ चलेगा ना लोग खबर जानेंगे। RIP डेमोक्रेसी। भाई मोदी जी का इतना वैश्विक पटल के ऊपर इन्फ्लुएंस देखकर मुझे नहीं लगता कि किसी भी भारतीय को बुरा लगेगा। अब जरा देख लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। उसके बाद ट्विटर के ऊपर जो पब्लिक ने रिएक्शन दिया है इन लोगों के इस कमेंट के ऊपर, उसे भी देखेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सोमवार को 4 अक्टूबर को रात 9 बजे के बाद कई घंटों तक डाउन रहा। फेसबुक सर्वर में तकनीकी खामी से हुई इस गड़बड़ी के कारण इसके CEO मार्क जकरबर्ग को $600 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन भारत में कांग्रेस नेताओं ने अफवाह फैलाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन को दबाने के लिए तीनों ऐप्स बंद करवा दी। कांग्रेस पार्टी के कई लोगों ने इसको लेकर प्रोपेगेंडा फैलाना कोशिश किया, जैसे कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राधिका खेरा ने एक कदम बढ़ाते हुए दावा किया कि डरपोक मोदी सरकार ने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम शाम से बंद करा दिया। बाकी गोदी मीडिया तो वैसे ही कंट्रोल में है, ना कुछ चलेगा ना चलने देंगे, लोकतंत्र को शांति मिले। उन्होंने एक और ट्वीट करके इस आरोप को दोहराया, फिर लोगों ने उनकी जमकर आलोचना कर डाली और उनकी क्लास लग गई। इसी तरह तमिलनाडु में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष JMM हसन मौलाना ने लिखा कि प्रिय नरेंद्र मोदी जी, आप सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा को रोक नहीं सकते, इसलिए आपने ऐसा किया है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ऑपरेशन को ही सीज कर मारा। उन्होंने लोगों को समझाया कि ये सेवाएं तकनीकी खामी की वजह से पूरी दुनिया में ही बंद हैं, सिर्फ भारत में नहीं। रिप्लाई में उन्हें लोगों ने चीज़ें समझाई, लेकिन अब बात वही है ना कि क्या बता सकते हैं लकीर के फकीर को। बता दें कि समस्या सोमवार रात करीब 9:15 बजे सामने आई। इसके बाद लोगों ने तुरंत ट्विटर पर प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। इस आउटरीच का असर अमेरिकी बाजार में फेसबुक के शेयरों पर भी नजर आया। कंपनी के शेयर 6% तक गिर गए। 2019 में फेसबुक में अब तक का सबसे बड़ा स्लोडाउन देखा था। उस समय भी कंपनी ने सिर्फ इतनी ही जानकारी दी थी कि रूटीन मेंटेनेंस ऑपरेशन के कारण कुछ खराबी आई थी। अब इसको लेकर पब्लिक जो है सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी चुटकियां ले रही, क्योंकि देखिए ये कुछ बातें हैं जो कि लगती नहीं है, लेकिन हाँ बिना सिर पैर की हैं कि भाई मोदी जी ने पूरी दुनिया भर में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को बंद करवा दिया। और इसको लेकर ही पब्लिक अब रिएक्ट कर रही है, और रिएक्ट कर रही है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ मीम्स भी बनेंगे, कुछ चुटकुले बनेंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको अच्छी लगेंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको शायद अच्छी नहीं लगेंगी। तो हम देख लेते हैं जरा। राधिका खेरा जी ने ये ट्वीट किया था, उसी के ऊपर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कि एक विलन ने लिखा है कि मोदी जी का विश्व में वर्चस्व देख मुझे अच्छा लगा, और एक हमारे मौन मोहन थे, कोई सुनता ही नहीं था उनकी। यहाँ तो मोदी जी ने पूरे विश्व में इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन, फेसबुक की एप्लीकेशन को बंद करा दिया। शाहिद खान लिखते हैं जब जब किसानों से डरते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप बंद कर देते हैं। सही बात है भैया, पूरी दुनिया में बंद करा दिया उनने। मास में लिखते हैं खान साहब, मोदी का रुतबा देखो पूरे वर्ल्ड में बंद करवा दिया। बिल्कुल सही। जैन सोलंकी लिखते हैं मूर्ख औरत, सब दूर का सर्वर डाउन हुआ, जैसे राहुल गांधी जी वैसे ही उनके लोग। हेमंत हेनुआ ने लिखा है कि वाह हिंदू वाह, क्या बोलता है, घर में सीखा या बाहर से कोर्स किया। गजब यार, इसको ये चीज़ सीखने के लिए कोर्स करना पड़ता है क्या? मतलब ये लोग कोर्स करके आते हैं जो ऐसी फालतू की बकवास करते हैं।
अखलाक लिखते हैं लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठे हो, सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, आरआईपी डेमोक्रेसी। वाह, 2 रुपए के कवि। फारूक असवद लिखते हैं मैडम ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये सर्विसेज लास्ट नाइट से क्लोज थी, उसमें मोदी गवर्नमेंट का क्या रोल? तो फारूक साहब, मोदी गवर्नमेंट का रोल है, बहुत बड़ा रोल है। आप इन्फ्लुएंस देखिए मोदी जी का कितना है, गोदी मीडिया से भी बड़े निकल गए मोदी जी अकेले। ज्योतिका लिखती है पूरे वर्ल्ड को तो मोदी ने खरीद रखा है, अकॉर्डिंग टू मिसेस खेरा, पूरे दुनिया को मोदी जी ने खरीद लिया। सही बात है। आपका अपना सैम लिखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के बाद इन्होंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया होगा, सारे सर्वर एक साथ ट्वीट कर रहे हैं। अरे मूर्खों, पूरी दुनिया में डाउन है, लेकिन इस बात की तरफ वो ध्यान दे देंगे तो फिर इनका प्रोपेगेंडा कैसे फैलेगा, आप ये समझिए ना। अमरजीत गुप्ता लिखते हैं सही कहा है किसी ने, अकल नहीं होती इनमें कुछ नहीं, इतनी औकात अगर हो गई है हमारे पीएम की पूरी दुनिया को स्टॉप कर दे तो फिर बहुत अच्छी खबर है, बट इट्स ओनली टेक्निकल इशू इन द वर्ल्ड नॉट ओनली इन इंडिया। समझ गई होंगी अब तक आप। लेकिन आप वो तो देखिए, मतलब कि इन्होंने उसके बाद भी इस ट्वीट को डिलीट नहीं किया जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आकाश मल्होत्रा लिखते हैं सारे कांग्रेसी पागल क्यों होते हैं, यदि मोदी सरकार को बंद कराना ही होता तो 24 घंटे पहले कराती, तब इंदिरा गांधी की पोती लखीमपुर जा रही थी। अब तो वीडियो सामने है, हर न्यूज़ चैनल पर चल रही है। व्हाट्सएप का इन्होंने ये लगाया है कि वी आर अवेयर दैट सम पीपल आर एक्सपीरियंसिंग इशू विथ व्हाट्सएप इन द मूवमेंट, मतलब उसके बाद भी। सुशील पांडे लिखते हैं ये एक ऐसी औरत है जिसका दिमाग घुटने से ऊपर कभी गया ही नहीं। डॉक्टर दीपक शांडे ने लिखा है कि अरे चाची, ये तीनों प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में बंद थे और मोदी के नाम की पट्टी हटे तब तो कुछ देख पाओ तुम लोग, लेकिन नहीं, ये भी तो एक प्रकार के अंधभक्त हैं, ऐसी भक्ति में लीन है जिसमें इंसान को सिर्फ बुरा ही बुरा दिखता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता। मैडम वर्ल्ड वाइड बंद है, इनका तो चालू है। सीरज ने लिखा ये हमारा तो चालू है। उड़ता तीर लिखते हैं लाख बुराइयां थी रावण की बहन शूर्पणखा में, पर उसने कभी मटक मटक के झाड़ू लगाने का वीडियो वायरल नहीं किया, इसका सीधा संबंध वड्राइन से। नीरव मोदी लिखते हैं, नीरव मोदी ये कहाँ से आ गया? भाई 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 आई एम सॉरी। At first I thought it's sarcasm, but then I checked her profile and found that she belongs to Congress. So such nonsense tweets are expected. हिंदू भारतीय लिखते हैं अबे हूती है पूरी दुनिया में, एफबी इंस्टा व्हाट्सएप का सर्विस क्रैश हुआ पूरा है। चमचे बोल रहे हैं मेरी भैंस कल से गोबर नहीं दे रही, ये सब मोदी जी की वजह से हुआ है, अबे इतना काहे करते हो, बाप रे। अच्छा, ये मोदी जी का आगे बढ़ते गए किसान, बाप रे भैया बहुत बढ़िया। निर्भीक हिंदू लिखते हैं पवन जी ने शीला मैडम के साथ खूब कमाई की है, अब नहीं होती, अब नहीं होगी, जितना मर्जी खींचो। ये कि सब लोग उसी के बारे में लिखे हैं। शाह ने लिखा है कि मतलब और देशों में जो बंद हुआ है वो भी बीजेपी का किया धरा है। भारत की समझदार जनता को लगता है कि बीजेपी ने उनके एफबी पोस्ट से डर कर ये सब डाउन कराया है। हाँ यार, शाह ने, इनको ऐसा ही लगता है, लेकिन अब क्या करें कि इनके पास देखिए करने को कुछ है नहीं, सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए पूरे टाइम बैठ के बस यही सब चीज़ें सोचते रहते हैं और इन्हीं चीज़ों में अपना दिमाग चलाते रहते हैं, और तभी तो उनका टाइम पास हो पाता है, वरना इन लोगों का तो टाइम भी पास ना हो। बहरहाल ठीक है, कोई अगर कुछ कर रहा है तो उसको हमें रोकना तो नहीं चाहिए भाई, जिसको जो ठीक लगे वो करो, क्योंकि भारत में बंद नहीं था, पूरी दुनिया में बंद है, सबको मालूम है, लेकिन कुछ लोग इससे भी अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं तो सेकने देते हैं। अब आप लोगों को यदि इस बारे में कुछ कहना था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।